नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ कॉलिस फोर्स ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो सपोज कर लेते हैं दिस इज़ आर अर्थ, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन से, ये साउथ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपका जो पी पोजीशन है वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप करना है, तो ओ पोजीशंस पे वो फॉल करेगा। तो वो ये हाइट हमने मान लिया एच। ठीक है, और आपने जो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं वो आपका ये आ गया एक्स आ गया, ये वाई आ गया, और ये जेड ओ आपका ये फॉलिंग पोजीशन है। तो आपका ये दिस इज़ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और लैम्डा इज़ द लैटिट्यूड, क्योंकि आपका देखें आपका ये लैटिट्यूड है, तो दिस एंगल इज़ ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा बाई ज्योमेट्री। तो भाई ये आपका ओमेगा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आएंगे, ओमेगा कॉस लैम्डा, और ये वाले क्या होंगे, ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, और ये डायरेक्शन से आपकी जे कैप और ये आपकी के कैप। तो ओमेगा वेक्टर को आप लिख सकते हैं ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप, ओमेगा प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप, इसकी इक्वल लिख सकते हैं। तो आपका क्या है कि आपका मास m है, जिसको आप अलाउ कर रहे हैं टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम पॉइंट P, और हमने h इज़ द हाइट आपने मान लिया अबव द ग्राउंड, लैम्डा इज़ द लैटिट्यूड, और इसके बाद आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और आपका एंगुलर वेलोसिटी है इट लाइज इन YZ प्लेन। आपका बॉडी कहाँ से आ रहा है, सिंस बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम t, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको इक्वेशंस पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और एसिलेशन जो है वो किसके इक्वल है, g के इक्वल है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डायरेक्शंस इसका g का डायरेक्शंस देखिए आपका ये k है, k कैप होगा, तो डायरेक्शंस क्या आया, माइनस k कैप, तो माइनस k कैप। तो वेलोसिटी जो हमारा आया माइनस जी टी के कैप। अब कॉलिस फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, कॉलिस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाई माइनस ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा क्रॉस बी। ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा कॉस लेमडा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करा माइनस जी टी के कैप। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जे क्रॉस के करेंगे, तो जे क्रॉस के करेंगे तो वी हैव आई, के क्रॉस के करेंगे तो जीरो, तो दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, वी लेफ्ट विद माइनस टू टू टाइम एम ओमेगा कॉस लेमडा जी टी, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आप जे क्रॉस की करेंगे तो आई। तो आपका जो कॉलिस फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किस तरफ लग रहा है, आपका आई, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट। चलें अब कॉलिस एसिलेशन आपका, कॉलिस फोर्स को आप मास से डिवाइड करेंगे, तो जब आप कॉलिस अपने फोर्स निकाला है उसमें एम का फैक्टर था, तो मास से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ट्वाइस ऑफ ओमेगा जी टी कॉस लेमडा आई कैप आएगा। 10 आपका जो कॉलिस एसिलेशन है वो किसके लॉन्ग एक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहा है। अब इसी इक्वेशंस में आपका ये एसिलेशंस है, तो एसिलेशंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका क्या होता है, एसिलेशंस किसकी इक्वल होता है आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट को टू टाइम डिफरेंशिएट करना है विच इज़ इक्वल टू एसिलेशंस। तो कॉलिस एसिलेशंस को आप इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो वी कैन राइट ये एसिलेशंस की जगह आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा जी टी कॉस लेमडा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में हमने मैग्नीट्यूड में ले लिया। अब इसको वन टाइम हम इंटीग्रेट करते हैं, तो जब वन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो वी हैव डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, उसके बाद टू आपका कांस्टेंट है, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, कोस लेमडा, लेमडा आपका फिक्स है, ये भी आपका कांस्टेंट है, जी भी आपका फिक्स है, तो टी का आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने अगर निकालना है तो उसके लिए आपका कंडीशन है जब टाइम टी ज़ीरो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल होगा, डी एक्स बाई डी टी, वो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो जब आप ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे ज़ीरो, टी की जगह ज़ीरो, तो सी वन किसकी इक्वल आएगा, ज़ीरो। तो वी कैन राइट डी एक्स बाई डी टी ओमेगा जी टी स्क्वेयर कोस लेमडा, टू के साथ टू कैंसिल आउट, सी वन की जगह ज़ीरो। अगेन इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी हैव इसका आपका हट जाएगा, वी हैव एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ डिफ्रेंसिएशन कैंसिल होती है, वी लेफ्ट ओनली विद एक्स। ओमेगा कांस्टेंट आपका, जी कांस्टेंट है, कॉस लेमडा आपका कांस्टेंट है, टी स्क्वायर की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यू बाई थ्री प्लस सम कांस्टेंट। अब इसको आप अगेन आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। अब इसको फाइंड आउट करना है जब टाइम ज़ीरो होगा, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो ज़ीरो
अगेन आपका C2 किसके इक्वल है, 0, तो वी कैन पुट C2 इज इक्वल टू 0, वी लेफ्ट विद x इज इक्वल टू ओमेगा जी टी क्यूब बाई 3 कॉस लेमडा। ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो टाइम टेकन बाई बॉडी टू कवर हाइट h वो किसकी इक्वल होगा, क्योंकि आपका पता है आपको फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा आपका, 0 होगा, तो आपका s किसकी इक्वल होगा, h की इक्वल होगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है, टोटल हाइट। ए की जगह आपका आएगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। तो टाइम यहाँ से आप निकाल सकते हैं अंडर रूट ट्वाइस ऑफ h बाई जी। अब आप टाइम का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं वेब इक्वेशंस में, तो वेब इक्वेशंस किसकी इक्वल आएगा, 1/3 ओमेगा जी, टाइम की जगह हमने पुट कर दिया ट्वाइस ऑफ h जी रेस पावर 3/2, क्योंकि टी क्यूब है तो टी क्यूब आप इस तरह से टी क्यूब है और ये स्क्वायर रूट में है, तो ये होता है हमारा 3 रेस पावर 1/2, तो टी 3/2, तो टी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ h बाई जी है 3/2 कॉस लेमडा। डन। नाउ वी कैन राइट इट एज, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको क्यूब रूट को हटाना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 8, है ना, 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3 और h क्यूब, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको यहीं पे भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो देखिए आपके कौन से फैक्टर कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका 2g ये कांस्टेंट है, कोस लेमडा आपका कांस्टेंट है, क्योंकि लेमडा लैटिट्यूड पोजीशंस फिक्स है, तो आपका जो वेरिएशंस है एक्स जो है पोजीशन से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच रेस पावर 3/2, तो इसको आप इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेरल लॉस, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशंस फिफ्थ जो है वो क्या बता रहा है, आपका इक्वेशन फिफ्थ शोज दैट बॉडी फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, फ्रीली बॉडी फॉलिंग फ्रीली वर्टिकली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज एक्ट अपॉन कॉलिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शंस बाई अमाउंट कितना x, ये इतना अमाउंट से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा किस डायरेक्शंस में, ईस्ट साइड डायरेक्शंस में वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। सपोज आपने बॉडी को आपने फॉल करवाना है फ्रॉम द हाइट h और कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर के लिए लेमडा कितना होगा, 0 होगा, लैटिट्यूड 0 आएगा, तो जब हम कॉस 0 पुट करेंगे तो वी हैव दिस इक्वेशंस, आपका ये बचेगा x इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा 8h क्यूब बाई जी रेस पावर 1/2। सपोज हम उसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं हाइट h से, सेम हाइट से, और कहाँ पे, एट पोल पे, तो लेमडा 0 कॉस 90 कितना होता है आपका 0, तो x कितना होगा 0, तो इट मीन्स वहाँ पे कोई भी आपका डेविएशंस नहीं होगा, बॉडी विल फॉल एग्जैक्टली बिलो दी पॉइंट ऑफ लीस्ट, बिल्कुल नीचे आके गिरेगा। जब भी आप किसी बॉडी को पोल से आप ड्रॉप करोगे तो बिल्कुल आपका जो आपका रीचिंग पॉइंट होगा बिल्कुल बिलो द पॉइंट ऑफ रिलीज, वहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल उसके नीचे फॉल करेगा। सिर्फ आप इक्वेटर से जब किसी बॉडी को फ्री फॉल के कंडीशंस में लाते हैं तो उसमें डेविएशंस आता है, और डेविएशंस कितना होता है आपका, इसके इक्वल 1/3 ओमेगा 8h क्यूब बाई जी रेस पावर 1/2। नेक्स्ट हम ज्योग्राफिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉलिस फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बड़े सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे आपका फ्लोइंग रिवर, वार्म गल्फ स्ट्रीम, साइक्लोन्स, ट्रेड विंड्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्लोइंग रिवर्स, तो जब भी जो भी आपके रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, तो जो भी आपकी रिवर्स नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ आपकी फ्लो कर रही हैं वो उस पर आपका कॉलिस फोर्स लगता है, और कॉलिस फोर्स का जो डायरेक्शंस होगा इट इज़ टूवर्ड्स राइट, तो विद द रिजल्ट ऑफ दैट जो राइट बैंक ऑफ रिवर होगा वो ज़्यादा इरोड होगा और जल्दी से इरोड होगा, इट मीन्स वो ज़्यादा गहरा होगा इन कंपैरिजन टू लेफ्ट बैंक। सेम आपका वार्म गल्फ स्ट्रीम, तो आपका जो स्ट्रीम है फ्लोइंग इन द ओशंस और ऑल्सो इफेक्टेड बाई डिफ्लेक्टेड बाई कॉलिस फोर्स, वो किस तरह से, क्योंकि आपका जो वार्म गल्फ स्ट्रीम होगा वो किस तरफ फ्लो कर रहा है, टूवर्ड्स विच फ्लोज नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ड्यू टू कॉलिस फोर्स, उसकी वजह से आपका जो यूरोप है आपका वो क्या होगा, वार्म, तभी वो यूरोप का जो यूरोप है उसका क्लाइमेट जो होता है आपका वार्म होता है, वो किसकी वजह से, क्योंकि जो आपकी स्ट्रीम्स बनती है वार्म गल्फ स्ट्रीम होंगी वो ड्यू टू कॉलिस फोर्स वो नॉर्थवर्ड, उसका फ्लोज किस तरफ है, नॉर्थवर्ड है, तो डिफ्लेक्ट करेंगी वो ईस्ट साइड। उसके बाद आपके साइक्लोन्स, जब भी आपका लो प्रेशर रीजन बनेगा एट एनी प्लेस ऑफ नॉर्थन हेमिसफेयर, ठीक है, नॉर्थन हेमिसफेयर में आपका लो प्रेशर रीजन बनेगा तो एयर जो होगा इट स्टार्ट
रशीज टू दैट प्लेस फ्रॉम ऑल द साइड। जब भी आपका लो प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर जिधर होगा वहाँ से एयर्स आपकी सारी उस तरफ आएंगी। तो जो हाई स्पीड होगा, वो जो हाई स्पीड होगा विंड का, एवरीवेयर गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स राइट। हर तरफ के क्या होगा, राइट साइड डिफ्लेक्शंस होगा ड्यू टू क्वालिस फोर्स। तो उससे क्या होगा, एक आपका साइक्लोन सेटअप होगा जो आपको पूरा का पूरा रोटेट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो वो जो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ विंड है विल बी क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो सेंस ऑफ रोटेशंस होगा उस विंड का साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और जो आपका नॉर्थर्न में होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। तो एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ कॉलिस फोर्स, वो कितना होगा आपका, वो तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है। तो नो साइक्लोन्स आर सेटअप एट द इक्वेटर। तो जितने भी आपके साइक्लोन्स बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, आपके पोल्स पे बनेंगे। उसके बाद आपके आएंगी ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स तो टेम्परेचर एट इक्वेटर, आपका टेम्परेचर इक्वेटर पे हाई होता है और पोल्स पे कम होता है। तो उससे क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स होंगे नियर द इक्वेटर्स, ठीक है, वो क्या होंगे, जल्दी से आपके हीट अप हो जाएंगे और मूव करेंगे किस तरफ, आपके पोल की तरफ। तो उसके क्या होगा, आपका क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा नियर द इक्वेटर, डिक्रीजिंग प्रेशर नियर द इक्वेटर्स। तो उससे क्या होगा, जो कूल एयर होगी फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, पोल से, नॉर्थ और साउथ पोल से आपका इक्वेटर की तरफ आएगा। उससे क्या होगा, आपका विंड ब्लो करेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और उससे क्या होगा, डिफ्लेक्शंस, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा ड्यू टू क्वालिस फोर्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विच गिव्स राइज टू नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। From the for the same reason, the deflections of air rushes to the equator from the south in the southern hemisphere will be towards east, thus giving rise to southeast trade wind। ठीक है। उसके बाद आपकी क्या आएंगी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। तो अगर आपको इन फ्लाइट ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल से आपने किसी टारगेट को हिट करना है तो उसमें उसका स्पीड काफ़ी लार्ज होता है, तो कहीं ना कहीं क्वालिस फोर्स भी वहाँ पे इफ़ेक्ट करती है। तो इस चीज़ को आपने कैलकुलेशंस में टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशंस, आप वाली फोर्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे तो आपका जो क्वालिस फोर्स लगता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स द राइट ड्यू टू क्वालिस फोर्स।